Hello, children. I think everyone is staying at home and are safe during this pandemic situation. So let's get started with our first chapter, that is evolution of computers. Okay, in this chapter, we have to learn early calculating device, generation of computer, future of computer, types of computer, and characteristic of computer. Hmm? And children, you first of all you should know that what is the meaning of evolution. Evolution means development, and evolution of computers means development of computer. You know that computer are used in almost all places nowadays. आपको पता है कंप्यूटर हर जगह पे इस आजकल के टाइम में हर जगह पे यूज किया जाता है. ठीक है. द कंप्यूटर यू यूज्ड एट होम हैज years of history behind it. जो भी आप घर पे कंप्यूटर यूज करते हैं उसके पीछे बहुत पुराना बहुत लंबा इतिहास है. ठीक. Computer have gone through many changes in their size, speed, appearance, technology. कंप्यूटर का जो इतिहास है वो कहाँ से होके गुजरा है. कंप्यूटर का विकास उसकी साइज में, उसका स्पीड में, उसकी अपीयरेंस में, उसकी टेक्नोलॉजी सब में हुआ है. ठीक. A computer is a device that can do calculation very fast and accurate manner. कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत सही होता है. इसको बोल सकते हैं इस तरह भी. ओवर द इयर्स कंप्यूटर बिकम फास्टर देन and more accurate, which lead to a creation a modern computer which we use in our home. मतलब हम अपने घर पे जो कंप्यूटर यूज करते हैं, यूज आवर होम टुडे, मतलब जो कंप्यूटर यूज करते हैं आज के दिनों में वो बहुत ज्यादा फास्टर और एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला है. तो लेट्स लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. हाँ, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में करते हैं. पहला है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस. मतलब पहले कौन कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस आई वो हम पढ़ेंगे. हाँ, जो कंप्यूटर के जो इन्वेंटर थे, मतलब कंप्यूटर के जो बनाने वाले थे, जो मैक्सिमम जितने भी इन्वेंटर थे वो सारे क्या थे? मैथमेटिशियन थे. मैथमेटिशियन थे. जितने भी आप कंप्यूटर के इन्वेंटर पढ़ेंगे, चाहे वो चार्ल्स बेबेज हो, चाहे वो लेडी एडा लवलेस हो, हाँ, चाहे वो आपका जॉन मोकली हो, तो सारे आपके कौन थे? सारे आपके मैथमेटिशियन थे. तो आपके अब इसमें आप लोगों को मेनली तीन मैथमेटिशियंस के बारे में, ज्यादा तो नहीं, तीन मैथमेटिशियंस के बारे में आप लोगों को बताया गया है. एक तो फर्स्ट आपको जो कंप्यूटिंग डिवाइस को पढ़ना है वो है एबकस. एबकस को चाइनीज ने बनाया था. हाँ, तो let the Chinese developed the abacus which help in counting large numbers. चाइनीज ने abacus को बनाया था क्या करने के लिए? बड़े लार्ज नंबर को, बड़े बड़े नंबर को काउंट करने के लिए. अच्छा, उसके पहले आई स्किप वन लाइन. हाँ, कि पहले के दिनों में अर्ली टाइम पीपल यूज फिंगर्स, स्टोन एंड बोन्स फॉर कैलकुलेशन. पहले के दिनों में लोग क्या करते थे? कैलकुलेशन के लिए फिंगर्स का यूज करते थे, स्टोन का यूज करते थे, बोन्स का यूज करते थे. तो उन सब से वो कैलकुलेशन करते थे. उसके बाद चाइनीज ने 3000 BC, नोट डाउन द टाइम, ओके, 3000 BC में एक नया कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जिसे एबकस के नाम से जाना जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ वुडन फ्रेम अलोंग विथ बीड्स. ये किससे बना? इट मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विथ रॉड्स. हाँ, उसमें रॉड्स होते हैं, बीड्स होते हैं. ठीक. और ये पूरा लकड़ी के फ्रेम से बना होता है जिसमें कितने रॉड्स होते हैं? 17 रॉड्स होते हैं और उसके अंदर बीड्स लगे होते हैं छोटे छोटे, ये आपको जो दिख रहे हैं. जो इन रॉड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इन रॉड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेवन. इसको बोलते हैं हेवन. और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ.
इस रॉड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग हेवन, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अर्थ। और इन रॉड्स में इन इस फ्रेम के अंदर आपके कितने रॉड्स होते हैं? 17 रॉड्स होते हैं। ठीक, ओके। Abacus was the first calculating device. It was mainly used for merchant traders who need to count the item they sold and bought. Abacus को पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसे मेनली व्यापारी के लिए बनाया जाता था जो सामान को खरीदते या बेचते थे। It was also used to perform basic calculation, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसको बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हो गया। इसको इस तरह आप लिख सकते हो, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कुड बी परफॉर्म्ड ऑन द एबेकस। ठीक, further development led to the invention of different machine for calculation। जैसे जैसे डेवलप हुआ और भी कैलकुलेशन की मशीन डेवलप होती गई। ठीक, यहाँ पे एक मशीन का आपको अलग से बताया गया है, इसको बोलते हैं नेपियर बोन्स। हाँ, नेपियर बोन्स, आपको इसमें बस कुछ चीजें जानना है। नेपियर बोन्स को इन्वेंट किसने किया था? नेपियर बोन्स को इन्वेंट जॉन नेपियर ने 1617 को किया था। नेपियर बोन्स को इन्वेंट जॉन नेपियर ने 1617 को किया था। ये रेक्टेंगुलर शेप का होता था, ये वुड और मेटल का बना होता था और इसके ऊपर आपके नंबर्स लिखे होते थे। इसके ऊपर रॉड्स में आपके रेक्टेंगुलर रॉड हैड नंबर्स रिटन ऑन देम। रेक्टेंगुलर रॉड्स होते थे, उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते थे और ये मेनली आपका क्या मल्टीप्लिकेशन में यूज किया जाता था। बोन्स आर मेनली यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़ी, एक है एबेकस, दूसरा है नेपियर बोन्स। ठीक, एबेकस को चाइनीज ने 13,000 बीसी में डेवलप किया था। हाँ, और नेपियर बोन्स को जॉन नेपियर ने 1617 में डेवलप किया था। इट इज मेनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस था पैस्कलाइन calculator। Pascaline calculator was developed by Blaise Pascal in 1642। Pascaline calculator को Blaise Pascal ने 1642 में बनाया था, इन्वेंट किया था। इट वॉज रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता था और इसके अंदर द नंबर्स वर डिस्प्लेड ऑन द रोटेटिंग व्हील्स। इसमें जो नंबर्स होते थे वो कुछ पहिए यहाँ पे दिखते, व्हील मीन पहिया दिखता है जो रोटेट होता है और उसमें ही इसके नंबर्स दिखाई देते थे। ये मेनली अकाउंटिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। पहले पैस्कलाइन फर्स्ट पैस्कलाइन 5 डिजिट नंबर को हैंडल करता था। 5 डिजिट नंबर मींस आपका सपोज ये 1 हो गया, 7 हो गया, सॉरी, हाँ 8 हो गया, हाँ 9 हो गए और सोचो 6 हो गया। दिस इज कॉल्ड 5 डिजिट नंबर। तो स्टार्टिंग में पैस्कलाइन 5 डिजिट नंबर को हैंडल करता था। सेकेंड, फिर लेटर ऑन ये 6 डिजिट नंबर को हैंडल करने लगा, मतलब एक नंबर और इसमें ऐड कर दो। फिर लेटर ऑन ये 8 डिजिट नंबर को हैंडल करने लगा, मतलब इसमें 2 डिजिट और ऐड कर दो। ठीक, तो फर्स्ट में आप 5 डिजिट नंबर को हैंडल करता था, देन सेकेंड, फिर लेटर ऑन वो 8 डिजिट, जैसे उसका डेवलपमेंट और हुआ वो 8 डिजिट नंबर को हैंडल करने लगा।
ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट दो इन्वेंशन हमारे और हुए, एक है डिफरेंस इंजन और एक है एनालिटिकल इंजन, जिसको आपको सब पता है, द चार्ल्स बेवेज, जो इज चार्ल्स बेवेज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर फॉर हिज इन्वेंशन। चार्ल्स बेवेज जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर थे, जिनको उनकी इन्वेंशन के कारण फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, उन्हीं ने इनका इन्वेंशन किया था। एक था आपका डिफरेंस इंजन और दूसरा था एनालिटिकल इंजन। एक था डिफरेंस इंजन, दूसरा एनालिटिकल इंजन। ठीक, डिफरेंस इंजन को उन्होंने 1822 में इन्वेंट किया था। डिफरेंट इंजन को उन्होंने 1822 में इन्वेंट किया था। इट वाज द ऑटोमेटिक मैकेनिकल इंजन। ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल इंजन था। ठीक, और इसमें क्या था, इट वाज डिजाइन टू मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। ये इस तरह डिजाइन किया गया था, इसमें जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे वो ऑटोमेटिकली हो जाते थे। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये उस जमाने का पहला बना हुआ ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। उसके बाद उन्होंने दूसरा बनाया, वो था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को उन्होंने 1837 में इन्वेंट किया था। डेवलप उन्होंने तो एनालिटिकल इंजन को 1833 में ही बना लिया था, बट उसको एक्चुअली डेवलप उन्होंने 1837 में किया था। It was a new kind of mechanical computer that could solve complex calculation. ये नए तरह का मैकेनिकल कंप्यूटर था जो बहुत कठिन से कठिन कैलकुलेशन को क्या करता था, सॉल्व करता था, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इंक्लूड थे। The basic part of analytical resembled are the components of simple computer system. जो बेसिक पार्ट था एनालिटिकल इंजन को, उसको बनाया गया था कंप्यूटर के सिंपल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को लेके, जिसके 5 यूनिट थे। एक था इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। ये जो मिल है बेटा, ये आजकल के टाइम में जो हम लोग सीपीयू का यूज करते हैं, मिल भी उस समय वही काम किया करता था। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा चार्ल्स बेवेज को जान लेते हैं। हम लोग सभी जानते हैं, शायद जिस दिन से हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, वी ऑल हैव टू नो दैट कि चार्ल्स बेवेज इज आल्सो नोन द फादर ऑफ द कंप्यूटर फॉर हिज इन्वेंशन। चार्ल्स बेवेज और यहाँ भी देखिए, इट एग्जीक्यूट, ये मिल का भी लिखा हुआ है। मिल वाज द सिमिलर टू द मॉडर्न कंप्यूटर। सीपीयू जो मैंने बोला, मॉडर्न कंप्यूटर में सीपीयू जो है, मिल वही काम करता है। ठीक, it execute operation on value retrieved from the store which we would consider to the memory. It was the world first general purpose computer. हाँ, और ये जो एनालिटिकल इंजन था, ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है, अब हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा आपका अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। वो कौन कौन सी थी अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस आपकी? एक थी एबकस के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा हम लोगों ने नेपियर बोन्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने पैस्कलाइन कैलकुलेटर पढ़ा, देन डिफरेंस इंजन पढ़ा, देन एनालिटिक इंजन पढ़ा। ठीक, और एबकस के लिए क्या पढ़ा कि एबकस को चाइनीज ने 13,000 बीसी में बनाया था। इसमें आपके कितने थे? इसमें ये एक वुडन फ्रेम था, इसमें 17 रॉड्स थे और रॉड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ऊपर वाले को हेवन एंड नीचे पार्ट को हम लोग अर्थ बोलते थे। फिर हम लोग, और ये मेन कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। फिर हम लोगों ने नेपियर बोन्स का पढ़ा। नेपियर बोन्स को जॉन नेपियर ने किया था 1617 में। ये मेनली यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन हम लोगों ने पैस्कलाइन कैलकुलेटर पढ़ा। हाँ, पैस्कलाइन कैलकुलेटर को अकाउंटिंग पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था। फर्स्टली वो 5 डिजिट को हैंडल करता था,
नेक्स्ट वो 6 to 8 डिजिट को हैंडल करने लगा। देन उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस इंजन पढ़ा। डिफरेंस इंजन के बाद हम लोगों ने एनालिटिकल इंजन पढ़ा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मींस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। और आप लोगों का असाइनमेंट ये है बेटा कि आप लोग अब डेट एंड चैप्टर नेम डालेंगे नोटबुक में, और उसमें आप लोग एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे जिसमें आपने जो जो कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़ा, जैसे अबकस पढ़ा, उसका इन्वेंशन कब हुआ था। उनका में चाइनीज ने किया था 33,000 बीसी में। देन आपने नेपियर जोन्स पढ़ा, उसका इन्वेंशन किसने किया था, जॉन नेपियर ने किया था 1617 में। और फिर उसके बाद आपने पैस्कलाइन कैलकुलेटर पढ़ा, उसका इन्वेंशन जिसने किया था ब्लेज पैस्कल ने 1642 में। फिर चार्ल्स बेवेज के दोनों इन्वेंशन और उनका किस डेट को इन्वेंशन किया गया था। और फंक्शन, जैसे सपोज आपका एबकस का फंक्शन क्या था, वो उसका फंक्शन था कैलकुलेशन करना, मींस एडिशन सब्सट्रैक्शन। मैंने क्या बोला था कि एबकस का मेन मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन कुड बी परफॉर्म। ये इनसे ये परफॉर्म करते थे। फिर आपका नेपियर बोन्स क्या करते थे, वो मेनली यूज फॉर आपका मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह आपका पैस्कलाइन कैलकुलेटर it mainly used for accountancy purpose. Difference engine, it is used for mathematical operation automatically. एनालिटिकल इंजन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो ये सब इनके फंक्शन हो गए। तो आप एक कॉलम बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आप डिवाइस के नेम, उसके इन्वेंटर के नेम, इन्वेंशन की डेट मींस इन्वेंशन का ईयर, और उनका फंक्शन, ये आप उसमें उस चार्ट में बना के आप वो फर्स्ट पेज में आप ये काम करोगे। इट इज योर असाइनमेंट। ओके, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।